उर्दू भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं, हम लोग बांग्ला भी लिख लेंगे। हम लोग को जो नकल बताएगा वो हम लोग बना के दिखा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, पंचायत समाचार में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, वो है कलाकार। कलाकार किसे कहते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि कलाकारी इसी को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई हुनर हो, कोई खासियत हो और उस हुनर को अपने हाथों के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से करके दिखाना, उसी को कलाकारी कहते हैं। यह शख्स एक कलाकार है, इसके अंदर एक हुनर है, वो हुनर है राइटिंग का हुनर। ये लिखना जानते हैं और ऐसे लिखते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे शख्स भी इस लिखने से कासिर है। हम नहीं लिख सकते और जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, वो इस तरह की राइटिंग लिख नहीं सकते। हमने उससे एक सवाल किया कि क्या आप इसी राइटिंग को कॉपी कलम के जरिए से लिख सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लिख सकते। तो हम उससे आप सबको रूबरू कराते हैं और सबसे पहले हम उसका नाम जानना चाहेंगे, फिर उसके पूरी कहानी, कैसे उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और कितनी मेहनतें करनी पड़ी, सारी चीजें हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंचायत समाचार में आपका इस्तकबाल है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका पंचायत समाचार से आपको बड़ी स्वागत देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि सारे पंचायत वासियों को सलाम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल में सही न्यूज़ दिखाए और लोगों को सबसे पहले जो है कि सही न्यूज़ चला के लोगों को सही बात पहुंचाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा पोस्ट करता है गलत, वो सब नहीं करना है। आपका चैनल सबसे बढ़िया है, जो सच है वो दिखाना है। और मैं अफसर आर्ट्स बोल रहा हूँ। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ ये आर्ट्स का। मैंने स्कूल में हुआ या सार्वजनिक स्थल में कहीं भी हुआ, हम सरकारी योजना में हुआ, ब्लॉक में हुआ, सभी लिखाई का काम हम करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि आर्ट्स एक कला होता है। जैसा कोई गाने वाला होता है, कोई नाचने वाला होता है, कोई पिक्चर बनाने वाला होता है, कोई लिखने वाला होता है, सभी तरह का आर्ट्स होता है, अपना अपना कला दिखाता है। तो आपके समाचार को हम धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल सही से चलाइए और आगे बढ़े। मैं यही बात बोलूँगा। जी, ये शख्स है, इसका नाम है अफसर आलम, घर है खाड़ी बस्ती और इसके अंदर एक हुनर है, वो है आर्ट्स यानी राइटिंग का आर्ट्स। राइटिंग यानी लिखना जानते हैं, दीवारों में या कहीं बोर्ड पे आपको लिखवाने की जरूरत हो तो आप इस शख्स से राब्ता कर सकते हैं। आपसे एक सवाल करते हैं कि इस हुनर को सीखने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक्चुअली में हम उतना पढ़ा लिखे नहीं है, 8 क्लास तक पढ़े थे, लेकिन हम सबसे पहले पेंटिंग का ही लाइन में गए थे। उत्तराखंड में रहते थे, देहरादून मसूरी में। वह हमारा दिल में चॉइस हुआ कि पेंटिंग का काम हमें सीखना है और हमारे गांव में सारे मिस्त्री का काम करता है, तो हम उसी टाइम सोचे कि हमको कुछ अलग काम सीखना है। इसीलिए मैंने पेंटिंग लाइन में गया। वहाँ पेंटिंग करने के बाद कलर बनाने का सारे प्रोटोकॉल को सीखा। वहाँ से सीखने के बाद हम आर्ट सीखने के लिए कुछ बाहर गए थे, वहाँ भी सीखे हैं हैदराबाद में। और सीखने का बाद जो है धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस करते गए, आगे बढ़ते गए। उर्दू भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं, हम लोग बांग्ला भी लिख लेंगे। हम लोग को जो नकल बताएगा वो हम लोग बना के दिखा सकते हैं। और मैंने हम लोग स्कूल में जो भारत जोड़ो आंदोलन में जो बिहार का 7 शहीद हुआ था हमारे बिहार का, उन लोगों का मैंने चित्र बनाया है। कुछ आपको मोबाइल में हमारा फ़ोटोस है, वीडियोस है, आपको दिखा सकते हैं। दूसरी बात, भारत का नक्शा हुआ, बिहार का नक्शा हुआ, या आनंददायी कक्ष होता है स्कूल में, बाला कक्ष होता है, स्कूल का लिखाई होता है, बच्चों को सिखाने के लिए, डांस करने के लिए म्यूजियम बनाते हैं, बहुत सारा काम होता है। लेकिन आर्ट्स सब से नहीं होता है, जो इसके अंदर अल्लाह का देन होता है वही कर सकता है। सीखने से भी नहीं होता है, इसमें कुछ अल्लाह का योगदान होता है, अल्लाह का देन होता है। आर्ट्स जो बनता है अल्लाह का देन होता है। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है
कि सब कुछ मेहनत के जरिए से हासिल हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी जरूरी है। इस शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कहीं ना कहीं साथ में है। इसी वजह से जब हमने इसको अपने स्टूडियो के लिए लोगो बनाते देखा, नाम लिखते देखा, तो दंग रह गए, हैरान रह गए। कम पढ़ा लिखा शख्स इतने अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता है। तो आज के इस वीडियो बनाने का मकसद है कि इलाके में कहीं भी अगर इस तरह के कलाकार मौजूद हैं तो उसको उजागर कीजिए, उसको सामने लाइए, उसको मशहूर कराइए, ताकि आपकी वजह से उसकी भलाई हो जाए, लोगों में मशहूर हो जाए, आम हो जाए।